हेलो, वेलकम टू इंग्लिश रथ। आपके इंग्लिश और आपकी स्पीकिंग को और एडवांस बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए इस सेशन में हम दो एडवांस स्ट्रक्चर्स को समझेंगे जो कि हमारे दैनिक जीवन में अक्सर प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनको हम अक्सर अपने बोलने में यूज कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। लेकिन अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। चलो, सबसे पहले हमारे पास जो सेंटेंस हैं कुछ इस तरह के सेंटेंस हैं, देख रहे हैं ना। आप रहने दो, आप रहने दो, मैं कर लूंगा, या फिर आप रहने दो, स्मिथ जा रहा है। अक्सर हम ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जब कोई आ जाता है, अरे आप रहने दो, मैं कर ले रहा हूं ना, आप रहने दो, मैं चला जाता हूं। ऐसे कई बार बोलना होता है। तो इस तरह के सेंटेंस को जब आपको बोलना हो तो कैसे कहोगे इंग्लिश में, इसके लिए पहले आप इसके स्ट्रक्चर्स को समझो। सबसे पहले आप यूज करोगे यू। क्या लिखोगे? यू। आप है ना, तो आप। उसके बाद रहने दो, लेट इट बी, रहने दो, लेट इट बी, यू लेट इट बी। और उसके बाद अब आप लिखोगे अपना सेंटेंस, जो भी सेंटेंस है। जैसे देखो, समझो, आप रहने दो, क्या बोलोगे? यू लेट इट बी, मैं कर लूंगा। सेंटेंस मैं कर लूंगा, यानी कि आई विल डू या आई शैल डू। आप रहने दो, स्मिथ जा रहा है, क्या बोलोगे? आप रहने दो, यानी सॉरी, क्या? यू लेट इट बी, आप रहने दो, यू लेट इट बी। स्मिथ जा रहा है, यानी स्मिथ इज गोइंग। इस सेंटेंस को लिख देंगे। तो आई होप कि आप रहने दो वाला स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, यू लेट इट बी। लेकिन आगे हमारे पास कुछ और सेंटेंसेस हैं जो कि दूसरी कैटेगरी के हैं। बस यही बाकी था देखने को। कई बार होता है ना, बस यही बाकी था देखने को, या बस यही देखना बाकी था, बस यही बाकी था बोलने को, या बस यही बोलना बाकी था, बस यही बाकी था सुनने को, या फिर बस यही बोलना या यही सुनना बाकी था। इस तरह के सेंटेंस भी आप अपने दैनिक जीवन में बोलते हो, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलोगे, इंग्लिश में कैसे कहोगे? इसके लिए भी हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। बस यही बाकी था, स्पेशली इस फ्रेज के लिए आपको यूज करना पड़ता है ओनली दैट वाज लेफ्ट, ओनली दैट वाज लेफ्ट। और इसके साथ ही साथ आपको यूज करना पड़ेगा टू, और फिर आप लिखोगे अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, क्योंकि टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चलती है, तो टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओनली दैट वाज लेफ्ट, जैसे देखो, बस यही बाकी था, ओनली दैट वाज लेफ्ट। देखना, वर्ब लिखो ना, क्या बाकी था? देखना। देखना मतलब टू सी। बस यही बोलना बाकी था, क्या बोलोगे? बस यही बाकी था, ओनली दैट वाज लेफ्ट। क्या करना? बोलना। वर्ब लिखो, वर्ब क्या है? टू स्पीक, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू स्पीक। तो इस तरह के सेंटेंस जो आपको बोलने होते हैं, अब आप इनको भी इंग्लिश में कह सकते हो, बोल सकते हो, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो कमेंट करके बताइएगा, कोई डाउट हो कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।